राजौरी के जिस मौलाना का वीडियो आज वायरल हुआ, जिस मौलाना ने 800 साल बनाम 70 साल वाला भड़काऊ बयान दिया, वही मौलाना फारूक नक्शबंदी इस वक्त कश्मीर के राजौरी में हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद के साथ है। आपको सीधे वहां लेकर के चलते हैं राजौरी, मनीष के पास। जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलवी फारूक नक्शबंदी ने जो बात कही, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। पिछले 2 दिन से ये लगातार सुर्खियों में है। हमारे साथ इस समय मौलवी फारूक हैं। सर, 800 साल तक मुगलों ने राज किया, 70 साल से ये राज कर रहे हैं, इनको उखाड़ फेंके, क्यों कहा आपने? क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इंडिया टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप मेरे पास आए। मैं बड़े लंबे सफ़र में था, लेकिन जब आपका फ़ोन मेरे पास पहुँचा तो मैंने, क्योंकि जिस बात से अमन भाईचारा कायम हो तो उसके लिए बहुत बड़े से बड़ा काम भी कुर्बान किया जाता है। तो मैं सरहदी ज़िला पुंछ में तबलीगी दौरे पर था, वहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो असल में मेरा जो पूरा बयान है वो तो उसमें दिखाया नहीं गया। मैंने ये नहीं कहा कि हम उखाड़ के फेंक देंगे या ये कर देंगे। मैंने ये कहा कि इस मुल्क में, ये ऐसा मुल्क है कि इसमें 800 साल 700 साल मुगलों ने भी हुकूमत की है, और अब 70 साल से हमारा मुल्क आज़ाद होने के बाद ये हुकूमत है। तो भाई उस ज़माने में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से रहते थे। लिहाजा ये कौन सी नई एक वबा चलाई है जो हिंदू और मुसलमान वाली, सिख और ईसाई वाली? हम तो सब हिंदुस्तानी हैं और हम अमन और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। हमारा ये है कि ना, हमने ये नहीं कहा कि हम किसी को उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे। वो मेरा पूरा बयान आपने सुना नहीं शायद। उसमें हमने कहा यहाँ हुकूमत रही, मुसलमानों की भी रही, 700 या 800 साल रही इस मुल्क के ऊपर, तो उसमें भी हिंदू मुसलमान थे। अब 70 साल से ये हुकूमत चली आ रही है। आज़ाद होने के बाद हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो उसमें भाई इसमें ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जंग है, ये हम पसंद नहीं करते हैं इसको। अच्छा, मैं आपको एक बार आपका ये जो बयान है उसका ऑडियो सुना देता हूँ। ये आप ही ने कहा? नहीं, इसका आगे का हिस्सा काट दिया। ये पूरा? नहीं, पूरा नहीं है जो ये नहीं है। अच्छा, पूरा क्या है? नहीं, पूरा हमारा जो बयान है वो ये है कि हम इस मुल्क में अमन के साथ रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, बान है, और जहाँ पर हमारा कोई, हम तो गैर सियासी लोग हैं, हमारा इन सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ अपनी मौजूदा हुकूमत से, हमारी अपनी सरकार जो मरकज़ी सरकार है उससे ये मुतालबा है कि ये जो एक नया विवाद, नई जो ये फिल्म चलाई गई है, जिससे जो नौजवान बच्चे वो देखकर बाहर निकल रहे हैं, वहाँ अंदर वो कस्में खा रहे हैं कि मतलब इस तरह के अल्फाज कह रहे हैं जो मैं अपनी ज़ुबान से कहना पसंद नहीं करता हूँ। तो उसमें हमारा ये था कि अगर हमारे जिस तरह पंडित भाइयों का दिखाया गया है, उन पर जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिए, सारा कुछ इस जुल्म की वजह से। उसी में जहाँ पर हमारे पंडित भाइयों की जानें गई हैं, वहाँ हमारे सिख भाइयों की जानें भी गई हैं, वहाँ मुस्लिम की जानें भी गई हैं। तो जब आपने पंडित भाइयों का ये दिखाया है तो आपको सिख भाइयों का भी दिखाना चाहिए था, मुस्लिम भाइयों का भी दिखाना चाहिए था, ताकि सबकी जो यहाँ की सही जो ज़मीनी सतह की सूरत है वो लोगों के सामने आती कि सब लोगों पर यहाँ पर जुल्म हुआ है। अच्छा, एक बार आपका ये वाला जो वीडियो है ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी वीडियो के ऊपर सबसे ज़्यादा बवाल कटा। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, ये तो हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हज़ारों की तादाद में औरतें बच्चे जो हैं वो भाई घर हो गए, उनकी बीवियाँ बेवा हो गई, उनके शोहर मारे गए मिलिटेंटों के हाथ। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मेरे इलाके में एक ही दिन में मिलिटेंटों ने 8 लोगों को शहीद कर दिया है, 79 लोगों को, कितने लोगों को और मार दिया एक एक दिन में, कितने कितने जनाजे हम लोगों ने किए हैं। तो हम कहते हैं जब आपने ये दिखाया था तो कम से कम वो लोग जो मिलिटेंटों के हाथों से मरे हैं, निहत्ते लोग मरे जिनका कोई गुनाह नहीं था, कोई जुर्म नहीं था, उनको मारा गया, उनको भी दिखाना चाहिए था। एक बार इसमें ये जो है इसको लेके हमारा यही कहना है ना कि जब हमारे पंडित भाइयों को आपने दिखाया तो हमारे मुस्लिम भाइयों का खून भी तो दिखाना चाहिए ना, कि उन पर भी जुल्म हुआ है। ये क्योंकि मिलिटेंट का तो कोई मजहब होता नहीं है उसका। अब ये तो भाई जो भी उनके हाथों से मारा गया, वो हमारा पंडित भाई मारा गया, हिंदू भाई मारा गया, सिख भाई मारा गया, मुस्लिम मारा गया, वो जुल्मन मारे गए वो लोग बेचारे, घर के घर उजड़ गए। हमने एक एक दिन में कई कई जनाजे पड़े हैं। ये कौन सी हुकूमत उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं आप? इसमें बोल रहे आप मेरे मोहतरम, आप इसको समझें, हमने हुकूमत को उखेड़ने की बात नहीं कही है। ये तो बड़ी परेशानी है आपकी मीडिया की कि आप बात को न जाने कहाँ ले। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में हुकूमत रही, पहले मुस्लिम की भी हुकूमत रही ना,
मुगलों ने राज किया है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम रहते थे, सिख ईसाई रहते थे। उस ज़माने में ये हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा नहीं हुआ, उस ज़माने में सिख ईसाई वाला झगड़ा नहीं हुआ। तो आज क्यों ये झगड़ा हो रहा है? भाई हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम तो अमन के साथ रहना। अब मौलवी फारूक जी से आप इंटरव्यू करने आए हो, दिल्ली से आए हो आप, मैं वो हूँ कि मैं 90 से लेकर आज तक, आज 2022 है, हमने हिंदुस्तान का झंडा थाम के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फखरिया कह रहे हैं, हम जिस जगह आप खड़े हैं ये बॉर्डर का इलाका है और हमने हिंदुस्तान का झंडा जो है वो आप हमारे प्रोग्राम देखें आप, हमने शान और शौकत के साथ उसको उठा के रखा है और इंशाल्लाह और आगे भी उठा के रखेंगे उसको। अब पूरा बवाल कट गया है इस वीडियो को देखकर। ये क्या है पूरा वीडियो? क्योंकि आप कह रहे हैं आधा वीडियो डला है, तो पूरे वीडियो में क्या है? वहां पे जब तकरीर बोली गई, जब बोला गया, इतने सारे नवाजी थे, सबने अलग अलग तरीके से सोचा। आज मैं खुद वहां पे मस्जिद में था, लोगों ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, कुछ ने कहा सही है, कुछ ने कहा गलत बोला उन्होंने। आपको क्या लगता है ये बोल के ठीक हुआ? देखिए, जो हमने बोला है वो बिल्कुल सही है। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह के वीडियो, इस तरह की पिक्चर, इस तरह की फिल्म बनाकर वो मुल्क में ये बदअमनी जैसे हालात पैदा ना करे। इस वक्त हमें गरीबी के साथ लड़ना है, इस वक्त हमें मजदूरों के लिए सोचना है। जो नौजवान हमारे बेचारे पढ़ लिख के वो जो बेचारे दर दर फिर रहे हैं, जो सड़कों पर फिर रहे हैं, हमने उसके लिए सोचना है। हम तो अपनी मौजूदा हुकूमत से कहते हैं कि आप इन चक्रों को छोड़कर हमारे गरीब जो बच्चे इस वक्त PhD करके और कहाँ कहाँ पहुँच के जनाबे वाला अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल रही है, हमें खाने के लाले पड़ रहे हैं और आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात कर रहे हैं। जो आपका ये बयान है कि 800 साल तक राज किया, 70 साल तक राज कर रहे हैं, उखाड़ फेंको, आप इसके कायम हैं? आपको लगता है कि ये देखिए, मैंने ये कहा ही नहीं है कि उखाड़ के फेंकने की बात। ये मेरा बयान आप उसको ध्यान से सुने, मैंने ये नहीं कहा उखाड़ के फेंको। मैंने कहा ये जो 700-800 साल हुकूमत रही है, इससे पहले मुस्लिम की भी हुकूमत रही है ना, तो उसमें भी हिंदू मुसलमान प्यार से रहते थे। अब 70 साल से अब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ, तो अब ये नई हुकूमत जो है हमारी, इस वक्त जो हुकूमतें चली हैं बीच में अलग अलग पार्टियों की, तो भाई इसी दौर में ये हिंदू मुस्लिम का विवाद क्यों हो रहा है? जब हम सदियों से भाईचारे से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हम एक आदम की औलाद हैं। मैं तो दिल से कह रहा हूँ ना, ये जुबान से नहीं, मैं अंदर से कह रहा हूँ। हम एक आदम की औलाद हैं। मेरी जिस्म से खून निकालो तो वही लाल निकलेगा, मेरे हिंदू भाई के खून निकालो तो वही निकलेगा, सिख भाई के निकालो, ईसाई, हम सब एक आदम की औलाद हैं। रास्ते अपने अपने, और हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा ये मुल्क है, हमें इस मुल्क पर फख्र है कि इस हिंदुस्तान में ये गुलदस्ता है, मजमुआ इतर की तरह है। इसमें हर मजहब का, हर रंग और नस्ल का बंदा रहता है और हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। हम लोगों को भड़काने वाला भाषण नहीं देते हैं। हमारी आप जितनी भी स्पीचें आप निकालेंगे, हम हर स्पीच में भाईचारा का दर्ज देते हैं। मैं फिर से एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपका जो ये कहना है, अगर वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है तो पूरा क्या था? पूरा आपने बोला होगा, जाहिर सी बात आपको ध्यान होगा। दूसरी बात, आपको लगता है कि ये बोलना इस समय ठीक था? फिल्म के बारे में आप बोल रहे हैं, उस पर किसी की राय नहीं है, लेकिन इस तरीके से भड़काना। नहीं, हमने भड़काने का काम नहीं किया। देखिए, अपने मेरे भाई, मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो ये कहा है कि इसमें हुकूमत रही हमारा बड़ा, ये आज नहीं बल्कि जब ये सारे ममालिक हमारे मुल्क में थे, हिंदुस्तान में, उस वक्त भी तो इसमें राजा थे, महाराजा थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये नहीं कहा कि हम उखाड़ के फेंक देंगे किसी को और ये करेंगे, हमने उसमें ये नहीं कहा। हमने कहा ये क्यों ऐसा कर रहे हो कि जब पहले भी हुकूमतें रही हैं, मुस्लिम की हुकूमतें रही हैं, उस वक्त ये हिंदू मुसलमान, ये सिख ईसाई का झगड़ा नहीं हुआ। आपको लगता है सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में? आपका कहने का मतलब ये था, या फिर सरकार को बैन लगाना चाहिए? आपका कहने का मतलब क्लैरिटी के साथ क्या था? क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा हुआ है अगर आपके मुताबिक। देखिए, मैं तो जिस बात जो मैंने कही है वो मैंने ये कही है कि जो फिल्म ये कश्मीर के नाम से रिलीज हुई है, जो लोग देख के आ रहे हैं, उससे हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि हम पंडित भाई जिस तरह मतलब थे पहले कश्मीर में, हम चाहते हैं वो उसी शान के साथ हम कश्मीर, हम तो सूबा जम्मू से हैं, खैर हम कहते हैं वो उसी शान के साथ अपने कश्मीर में वापस आएँ। और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक ये कश्मीर अधूरा है, मुकम्मल नहीं है। वो हमारे कश्मीर की शान है। हमें उनका जो दुख है वो उनके जाने से, जितना दुख उनको है उतना हमें भी है उनके जाने से। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत से मेरा ये कहना है कि आप ऐसी फिल्म पर पाबंदी लगाओ ताकि आपसी भाईचारा जो है कहीं इसमें ठेस न पहुँचे। हमारे नौजवान जो मतलब ये है कि जो वो देख कर निकल रहे हैं बाहर, आप भी सुनते होंगे, आपके टीवी पे भी वो बयानात आते हैं, वो क्या कहते हैं, इससे हमें थोड़ा सा मुल्क के लिए बेहतर हालात नहीं है। ये मतलब एक बार फिर से मैं उसी बयान पे जा रहा हूँ, क्योंकि उस बयान को लेके सबसे ज्यादा विवाद हुआ है।
सबसे ज्यादा लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई आपको भड़काऊ मौलवी कह रहा है, कोई कह रहा है आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कोई कह रहा है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। क्या आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं ये बोल के? क्या मैं तो हैरान हूँ। मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ, और मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ, मैं भाईचारे की बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान के दरमियान दीवार न खड़ी की जाए। यहाँ कितने कितने खतरनाक किस्म के बयानात हमारे भाई जो वहाँ से निकल के आ रहे हैं वो दे रहे हैं। तो जनाबे वाला क्या हो गया, वो उससे कौन सा वो बदअमनी उनसे फैल गई वहाँ पर। हमने बदअमनी का बयान नहीं दिया, हमने अमन का दिया कि हम पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाईचारा से रहना चाहते हैं, और इसी में हमें फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में हर मज़हब का, हर रंग और नस्ल का बंदा रहता है। तो लिहाजा मेरी आपके चैनल से जिन लोगों को ये शायद हो सकता है किसी की समझ में बात ना आई हो, तो उसने समझा हो कि मौलाना साहब भड़काऊ, क्योंकि वो तो पूरा खुद लंबी तकरीर है, वो थोड़ा सा उसने जो मकसद की बात थी वो किसी ने डाल दी, और जो बाकी वाली है वो दी नहीं है। लेकिन उसमें हमारा मकसद ये था कि भाईचारे के लिए हमने कहा, हमने कोई इंतशार फैलाने वाली का, कोई लोगों के जज्बात भड़काने वाली बात नहीं कही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।